आज़ादी मुबारक। एबीएन फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौम मिली जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। 12 बजते ही हर जानिब जश्न चरागां से देश की जन्नत फिरोजा। बुलंदो बाला इमारतें, गलियां, कूचे, शाहराहें बरकी कुमकुमों और सब्ज हलाली परचमों से सज गईं। बाजारों और मार्केटों में रश, बच्चे बड़े बैजेस, झंडे और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ। मनचले भी मोटरसाइकिलों पर जश्न आज़ादी मनाने निकल आए। फैमिलीज भी वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए निकल आईं। आर्मी चीफ की 77 यौम आज़ादी के मौके पर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे कौम शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है जो दो कौमी नजरिया पर मबनी है। अर्ज़ वतन के 77वीं यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा, ख्वाजा पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। कहा, ख्वाजा पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कोई मनफी कुव्वत फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा, आज का दिन रब का शुक्र बजलाने का दिन है जिसने हमें वतन अजीज जैसी नेमत और आजादी से नवाजा, हमें हिम्मत और हौसला अता किया ताकि इसका दिफा कर सकें। आर्मी चीफ ने कहा, ख्वाजा पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा की कसम खा रखी है जिसकी आपारी और वो खून अपने खून से कर रही है। हम किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इस्लामाबाद F9 पार्क में जश्न आज़ादी फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की भी शिरकत। म्यूजिकल कंसर्ट का भी इनेकाद। मिली नगमों और आज़ादी के तरानों पर शायकीन झूमते रहे। लजीज खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज का रश। मन चले नौजवान मिली नगमों की थाप पर रक्सा रहे। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3000 से ज्यादा एहलकार फराइज सरअंजाम देंगे। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए शहर भर में खुसूसी पिकेट्स और स्पेशल स्क्वाड तश्कील। पार्कों और पब्लिक मकामात पर भी खुसूसी नफरी तैनात। डीआईजी इस्लामाबाद का वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब। पंजाब हुकूमत के आज़ादी फ्लोट पर मुशायरे और मौसीकी का एहतमाम। आज़ादी फ्लोट के 4 दिन के सफर के बाद लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। आज़ादी फ्लोट के रूट्स को कौमी परचमों से सजाया गया। गवर्नर हाउस सिंध में भी 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कामरान टेसूरी कल होने वाली जश्न आज़ादी की तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस में अवाम के दरमियान होंगे। गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे अवाम के लिए आज और कल खुले रहेंगे। 5 लाख से ज्यादा अफराद की जश्न आज़ादी में शिरकत मुतवक्के। तारीख में पहली बार मारूफ गुलकार आतिफ असलम अवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। जश्न आज़ादी में लेजर शो भी होगा। 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ इनामात भी अवाम को दिए जाएंगे। खाने के स्टॉल से 1 रुपए में अवाम खूब खा पाएंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की भी शिरकत। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी के सिलसिले में जीप रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शहरियों को शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी के सिलसिले में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी का मुजाहरा। नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब। नायब वजीर आजम इसाक डार और स्पीकर अयाज सादिक की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर खारजा इसाक डार। मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश कर रही हैं। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। गोल्ड मेडल्स के लिए टैक्स फ्री 15 करोड़ रुपए का ऐलान। कोच के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। इस्लामाबाद में एक सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब। खिलाड़ियों के लिए अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस सेंटर 1 अरब रुपए की एंडोमेंट फंड का भी ऐलान कर दिया। अरशद नदीम को सिविल एजाज हिलाल इम्तियाज से भी नवाजने का ऐलान। अरशद नदीम कहते हैं, वज़ीर आज़म का इज्जत देने पर शुक्रिया। गोल्ड मेडल हासिल करने पर रब के हजूर शुक्रगुजार हूँ।
अरशद नदीम बने रियासती मेहमान, कौमी हीरो के शायाने शान प्रोटोकॉल। अरशद नदीम के एजाज में पीएम हाउस अशाया, साबिक ओलंपियंस और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी भी अशाये में मदऊ। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को रियासती प्रोटोकॉल। मुल्तान से वजीर आजम के खुसूसी तैयारे में अहले खाना के हमरा इस्लामाबाद लाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अता तारड़ नूर खान एयरबेस से खुद गाड़ी ड्राइव करके लाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गई। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और हुंडा सिविक कार पेश की। वजीर आजम वजीर आला पंजाब समेत पूरी कौम का शुक्रिया। अरशद नदीम कहते हैं, पूरे पाकिस्तान ने जो इस्तकबाल किया वो मेरे मेडल से काफी ज्यादा है। वालिदैन और अवाम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इज्जत दी। पेरिस ओलंपिक्स से कबल मुकाबलों में ज्यादा जोर नहीं लगाया ताकि इंजरी ना हो। ओलंपिक्स में थ्रोज से कबल दर्द महसूस हुआ लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत बढ़ाई। महंगाई के सताए आवाम के लिए यौम आजादी पर तोहफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 47 पैसे, डीजल की कीमत 6.7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 96 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गई। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और होंडा सिविक का कार पेश की। मरियम नवाज अरशद नदीम की वालदा को साथ बिठाकर काफी देर बातें करती रहीं। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। कोच और उस्ताद को भी शाबाश। मरियम नवाज की तरफ से अरशद नदीम को मिलने वाली गाड़ी का अनोखा नंबर 9297। जेवलिन थ्रू इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया था। तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लाहौर के लिबर्टी चौक में हमाद अजहर भी मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर शौकत बसरा के साथ जश्न आजादी मनाने निकल आए। मुल्तान में मखदूम जैन कुरैशी ने मोटरसाइकिल पर रैली की क़यादत की। मेहरबानो कुरैशी भी भाई के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी। डेरा गाजी खान में जरताज गुल पुलिस से उलझ पड़ी। कहा, ये पाकिस्तान का झंडा है, मेरे झंडे को हाथ मत लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल ने की। रैली के बाद आमिर मुगल गिरफ्तार। मरी रोड रावलपिंडी पर निकलने वाली रैली की क़यादत पीटीआई की खातून रहनुमा सीमाविया ताहिर ने की। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में पीटीआई के कारकुनों की मैंगोरा शहर में रैली, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अपोजिशन की तमाम जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तमाम जमातों का आइन पर अमल दरामद, मुनसिफाना इंतखाबात की बात पर जोर। मौलाना फजल रहमान ने 3 अहम मामलात पर गुफ्तगू करने पर जोर दिया। कहा, मजहब, मईशत और जमहूरियत पर बात करनी चाहिए। क्या हमारा माशी निज़ाम मजहब के मुताबिक है? जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना होगा। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, बानी पीटीआई जेल में नाहक कैद हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमें तहरीक चलानी होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन अलायंस को जल्द तश्कील देने की बात की। महमूद अचकजई ने कहा, तमाम मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद है। इजलास में शरीक तमाम जमातों का मुश्तरका अलायंस से मुतल्लिक मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। बिजली निजाम में बेहतरी से मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर आजम की डिस्कोस के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी काबिले तारीफ नहीं। बाज लोगों ने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। बिजली निजाम बेहतर हुआ तो मईशत तरक्की करेगी। ऐसे निजाम को तब्दील करना है जिसने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। माजी में वक्त जाया हुआ, इससे सबक सीखेंगे। बिजली निर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई। दूसरे ममालिक से कास्ट में मुकाबला करने के लिए लागत में कमी लाजमी है। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का केस 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच का हिस्सा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी का भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों एमएनएज और एक एमपीए को नोटिफाई कर दिया। एनए 154 लोधरा से अब्दुल रहमान कांजू की रुकनियत कौमी असेंबली बहाल, नोटिफिकेशन जारी। एनए 81 गुजरावाला से अजहर कयूम नाहरा की रुकनियत भी बहाल। मेंबर पंजाब असेंबली पीपी 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनियत भी बहाल। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवी ने समाअत से माजरत कर ली। रिमार्क्स में कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सेटअप पर दस्तयाब नहीं, आज ही केस फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब कराया जाए। पीटीआई वकला नई पंजोता और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा काजी फाजीसा को अब पीछे हट जाना चाहिए। हमारी 3 नशिस्तें कल छीनी गईं। बानी पीटीआई ने कहा, ये वक्त है मुल्क की खातिर निकलना है। जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला। अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है तो ये बहुत अच्छा मौका है। जनरल फैज का अगर 9 मई में कोई किरदार है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई का जनरल फैज की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को तब्दील किया था। भारी बिजली बिल्स पर वफाक से राब्ता किया है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली के बिलों का है। ज्यादा बिल आ रहे हैं, लोग अदा नहीं कर सकते। बेनजीर भुट्टो ने जो मंसूबे शुरू किए थे दूसरी हुकूमत ने बंद कर दिए। पाकिस्तान में सस्ती बिजली थर के कोयले से बन सकती है। जिन लोगों ने इस मंसूबे को नजरअंदाज किया उन्होंने कौमी जुर्म किया। पीपल्स पार्टी की आदत इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबसे आगे नजर आती है। हम वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अगर बिजली सस्ती पाकिस्तानियों को मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड से मिलेगी। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, आवाम को पुरतशद्दुद वाकयात पर उकसाने वाले काबिल मजम्मत। खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना जरूरी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत, बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदेबात के इकदामात पर भी तबादला ख्याल। फैसल कुंडी से कहा, आप गलती से गवर्नर बने हैं। वजीर आला केपी अलीम गंडापुर कहते हैं गवर्नर अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। चीन जाकर बानी पीटीआई ने कहा, हमें पैसे नहीं टेक्नोलॉजी दें। इस वक्त सूबे में चीन के साथ काफी चीजों पर काम कर रहे हैं। कराची रंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम की अहलिया और डाउ यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर समरीन की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हमले में डॉक्टर समरीन महफूज रही। डॉक्टर समरीन 14 अगस्त की तकरीब के सिलसिले में औरंगी टाउन गर्ल्स कॉलेज गई थीं। मारूफ अदाकारा निम्रा खान को कराची डिफेंस से गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश। अदाकारा ने मज़ाहमत के बाद भागकर जान बचाई। निम्रा खान सोशल मीडिया पर वाकया बताते हुए रो पड़ी। अदाकारा ने कहा, होटल के गार्ड्स ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, मुल्जिम उन्हें गोली भी मार सकते थे। अदाकारा का हुकूमत से मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वजीर दाखिला सिंध ने अब तक की पुलिस प्रोग्रेस तलब कर ली। कहा, मुतासरा अदाकारा के बयान की रोशनी में आगे बढ़ा जाए। तफ्तीश की तफसीलात का बारीक बीनी से जायजा लेकर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त, साबिक जीएम पास्को जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक साबिक जीएम पास्को को MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। जहूर अहमद रांझा ने गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। साबिक MD पास्को को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। ताजिकिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत हुकूमती मुकर्ररा बेंचमार्क से नीचे न आ सकी। जराये के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त ही खत्म करने की सिफारिश। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में की गई। मुल्क में इस वक्त चीनी का 28 लाख मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला की अदम मौजूदगी पर कायमा कमेटी दाखिला बरहम। कमेटी अरकान का शदीद नाराजगी का इजहार। इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी आगा रफीउल्लाह ने कहा, यह सीधी कमेटी की तौहीन है। कमेटी का वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर नापसंदीदगी का नोट भेजने का फैसला। कमेटी ने हुकूमत का क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल ड्रॉप कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान का मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी का बायस बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। नैब ने इब्तदाई तबरीक के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए यकजा। जस्टिस अरबाब ताहिर के छुट्टियों पर होने के बायस जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा होंगे। 77 साल गुजार दिए, लेकिन हम बुनियादी इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगा पाए। बड़े बड़े जागीरदार तनख्वाहदार को निचोड़ रहे हैं, जागीरदार को छोड़ रहे हैं। करप्शन और लूट मार बढ़ी हुई है। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अगर काम हो जाए तो हमारी 25% जरूरत जो है वो कम से कम उससे फौरन पूरी हो जाएगी जैसी वो कंप्लीशन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बनकर बैठे हैं। आवाम को हक देना होगा वरना हुकूमत का तख्ता गिराया जाएगा। जमात इस्लामी की हुकूमत को वार्निंग। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। अगर 41 दिनों में हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो किसी को डी चौक जाने से नहीं रोक सकूंगा। अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह जमात इस्लामी का धरना नाकाम था तो ये उनकी भूल है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा किया है। लोगों को रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जमात इस्लामी ने कभी फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। फौज और आवाम को मुतसादिम रखना अमेरिका का एजेंडा है। हुक्मरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें। PTI रहनुमा सनम जावेद की 1 हफ्ते की फासली जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का सनम जावेद को मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम। रिमार्क्स में कहा, तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। सेक्रेटरी दिफा दाखिला IG इस्लामाबाद और DG FIA जाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। कराची इंतजामिया का PTI को बाग जना में जलसे की इजाजत देने से इंकार। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध में 100 सिविलियन डिक्टेटर की हुकूमत कायम है। इनके अमल से साबित हो रहा है ये भुट्टो की नहीं ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। कई महीनों से सिंध हुकूमत का कांपे टांग रही है। वो हमें जलसा नहीं करने देते। तहरीक इंसाफ को इन माशी दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं है।
अखलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तेहारात लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट, मेयर कराची और दीगर पर बरहम। अदालत का शहर भर से साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, डीजी केडीए और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम के बाद शिनाख्ती कार्ड के तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद रूल्स में तरमीम कर दी जाएंगी। एक 126 मुल्कों के शहरियों को बगैर फीस वीजा जारी होने पर अमल दरामद। 3 माह का वीजा जारी होगा। सादा फॉर्म मुकम्मल करने के बाद लोगों को वीजा मिल जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। LNG की कीमतों में 3.20% तक इजाफा अगस्त के महीने के लिए किया गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 2.97%, सुई सदर्न के RLNG की कीमत में 3.20% इजाफा। सुई सदर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $13.58 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $14 फी MMBTU कर। वजीर आला KP का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहले खाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का ऐलान। पाक फौज और FC के शोहदा के वर्सा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वजीर आला KP का कहना है, प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तयाब 500 प्लॉट से किया जाएगा। शोहदा ने हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उनका किसी सूरत बदला नहीं चुकाया जा सकता। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा इफरियत से निजात है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने साबिक चीफ जस्टिस उबैदुल हसन को जिल्लाद करार दिया। अदलिया की आजादी को तरजीह करार देते हुए कहा, साबिका निजाम अदल काम नहीं कर रहा था जो महज कुछ आला अथॉरिटी के मातहत था। पहली तरजीह अमन अमान को बरकरार रखना है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेश टीम की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बांग्लादेश की टीम 14 अगस्त को कजाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन तक ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मेहमान टीम अपने दौरे के दौरान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने PCB की दावत कबूल करते हुए टीम प्रैक्टिस के लिए पहले भेजने का फैसला किया।